सीमांचल के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। पौवा खाली से पंजाब मक्का की पहली मालगाड़ी पौवा खाली से पंजाब के लिए रवाना हुई है। जहां सीमांचल के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और खुशखबरी भरा दिन सामने आया है। वर्षों से अपनी फसल को अच्छे दाम पर बेचने के लिए संघर्ष कर रहे किशनगंज के किसानों को अब एक नई उम्मीद मिली है। किशनगंज के पौवा खाली रेलवे स्टेशन से पहली बार मक्के से लदी पूरी मालगाड़ी पंजाब के राजपुरा जंक्शन के लिए रवाना हो गई। जहाँ इस पहल को सीमांचल के कृषि और फिर व्यापारिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगर आप गंजेपन का शिकार हैं तो अब आप गंजा नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आपके शहर किशनगंज में आ गया है हाई हैंडसम हेयर पैच सर्विस, जहां पर गंजे व्यक्ति को बाल लगा करके यानी कि विग लगा करके गंजेपन दूर किया जाता है। देश भर में हाई हैंडसम की सर्विस चलती है। वहीं किशनगंज के जगन्नाथ स्कूल चौक गायत्री मंदिर रोड में स्थित हाई हैंडसम में सिर्फ 2 घंटे में गंजेपन खत्म किया जाता है। इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा और अपने गंजेपन को दूर कीजिए। जहां करीब 8 महीने पहले शुरू हुए अररिया गलगलिया रेल खंड का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। जिस रेल लाइन को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही थी, अब वही रेल लाइन किसानों की फसल को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीमांचल का मक्का सीधे रेलवे के जरिए पंजाब भेजा जा रहा है। पौवा खाली रेलवे स्टेशन का नजारा इन दिनों पूरी तरह बदल चुका है। स्टेशन परिसर में मक्के से लदे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दर्जनों मजदूर लगातार बोरियों को मालगाड़ी के डिब्बे में लोड करने में जुटे हुए हैं। कुछ महीनों पहले तक शांत दिखाई देने वाला ये स्टेशन अब व्यापारिक और गतिविधियों का नया केंद्र बन गया है। सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिलने वाला है। अब तक सीमांचल के किसानों को अपनी उपज दूसरे राज्यों तक बेचने के लिए ट्रकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे परिवहन लागत बढ़ जाती थी और बीच में कई बिचौलियों की भूमिका भी रहती थी। नतीजा ये होता था कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। लेकिन अब रेलवे के जरिए बड़ी मात्रा में मक्का कम समय और फिर कम खर्च में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मक्के की ये पहली खेप पंजाब के राजपुरा जंक्शन भेजी जा रही है, जो उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण कृषि और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। वहां पर मक्के की भारी मांग रहती है। ऐसे में सीमांचल के किसानों को बेहतर बाजार और फिर बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है। स्थानीय विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने इसे सीमांचल के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा है कि ठाकुरगंज अररिया रेलखंड वर्षों तक उपेक्षा रहा, लेकिन अब इसका लाभ सीधे किसानों और फिर व्यापारियों को मिलने लगा है। उनके अनुसार ये रेलखंड सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं बल्कि कृषि, व्यापार और फिर रोजगार के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसका असर रोजगार पर भी दिखाई देने लगा है। माल की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और फिर भंडार जैसी गतिविधियों में स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। आने वाले समय में गोदाम, पैकेजिंग और फिर ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। कुल मिलाकर पौवा खाली स्टेशन से मक्का की पहली मालगाड़ी रवाना होना सिर्फ एक ट्रेन का हिस्सा सफर नहीं बल्कि सीमांचल के किसानों की नई उम्मीदें हैं। यह नए बाजारों और फिर नए अवसरों की शुरुआत है। अगर ये व्यवस्था लगातार जारी रहती है तो फिर आने वाले वर्षों में सीमांचल देश के कृषि मानचित्र पर और मजबूती से अपनी पहचान बना सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।